हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे आईटीआई चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पर वीडियो लेकर के आए हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो आईटीआई करना चाहते हैं, लेकिन उनको कन्फ्यूजन होता है कि वो आईटीआई कहाँ से करें। उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। आपने हमें बहुत ही प्यार दिया, बहुत ही स्नेह दिया और हम आपके बहुत ही आभारी हैं। लगातार सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ रही है और वीडियो शेयर करने की भी संख्या बढ़ रही है। हमारा चैनल रेगुलर ग्रोथ कर रहा है। दोस्तों, ऐसे ही आप हमें प्यार और स्नेह देते रहिए और हम आपको प्रॉपर गाइड करते रहेंगे। एक असल ज़िंदगी में आपको क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं, इसके बारे में हम आपको प्रॉपर अपडेट देंगे और कुछ जो वैकेंसियाँ आती हैं इनके बारे में हम आपको प्रॉपर अपडेट देंगे। ठीक, तो दोस्तों, बहुत से बच्चे जो है हाई स्कूल 8वीं और 12वीं पास करने के बाद वो कन्फ्यूजन में रहते हैं कि उनको अब क्या करना चाहिए। इसी टॉपिक पर हमने एक वीडियो लेकर के आए हैं। मान लीजिए, आप करने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर आप आईटीआई के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं, कहाँ से करना चाहिए, कितना फ़ीस लगेगा, कहाँ सरकारी से करेंगे तो फ़ायदा होगा या प्राइवेट करेंगे तो फ़ायदा होगा, तो इन सभी के टॉपिक के बारे में हम आपसे बात करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन अगर आप पूरी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप आधी अधूरी जानकारी चाहते हैं तो कभी भी कहीं भी आप स्किप करके निकल जाइएगा। ठीक, दोस्तों देखिए, ये वीडियो उन लोग के लिए ही कारगर साबित होगा जिन लोग को इसकी ज़रूरत है। जिनको नहीं ज़रूरत है वो मत देखें तो ही फ़ायदा है। ठीक, क्योंकि हम आपको आधी अधूरी जानकारी अगर देंगे तो आप हमेशा कन्फ्यूजन में रहेंगे, कभी आप सही रास्ते पे नहीं जा सकते हैं। दोस्तों, पढ़ने को तो सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन जो आधी अधूरी जानकारी से पढ़ता है वो कहीं ना कहीं भटकता रहता है। जो सही जानकारी से प्रॉपर गाइडेंस के साथ पढ़ता है वही आगे चलकर कुछ न कुछ कर लेता है और बाकी आधा अधूरी जानकारी वाले लोग हमेशा पीछे ही रह जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, आपको प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलते हैं, जिसमें आपको बड़ी दुविधा होती है कि आपको कौन सा कॉलेज चूज करना चाहिए। तो हमने कुछ टॉपिक बनाया है, स्टेप बाय स्टेप आप उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आज चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे वीडियो को लाइक करिए। अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर करिए। जितने भी दोस्त आपसे जुड़े हैं उनको ज़रूरी है इस चीज़ की, इस बारे में गाइडेंस की, तो आप उनके पास शेयर करिए। दोस्तों देखिए, ज्ञान बांटने से ज्ञान कम नहीं होता है। ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जिसको आप बांटेंगे तो आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा। बहुत से लोग को भ्रम में रहते हैं कि नहीं, हम किसी को बताएंगे तो वो भी जान जाएगा। हाँ, बात तो सही है, जान तो जाएगा, लेकिन इसमें आपका भी फ़ायदा होगा, आपके ज्ञान का रिवीजन हो रहा है। ठीक, तो दोस्तों अब हम चलते हैं स्टेप बाय स्टेप एक टॉपिक पे बात करेंगे क्या क्या फ़ायदा होता है। अभी हम ऐसे ही अगर आपको लेक्चर दे देंगे तो उसमें आप समझ पाएंगे कुछ चीज़ों को, कुछ चीज़ें हम भी भूल जाएंगे, कुछ चीज़ें आप नहीं समझ पाएंगे। तो एक प्रॉपर हम आपको गाइडेंस के हिसाब से आपको बताते हैं क्या क्या सुविधा होती है, क्या क्या असुविधा होती है। ठीक, तो दोस्तों देखिए, अगर आप भी 8वीं पास हैं या 10वीं पास हैं, आप 12वीं के बाद आईटीआई कोर्स करने की सोच रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में कन्फ्यूजन है कि कहाँ से करना फ़ायदेमंद होगा, तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गवर्नमेंट और प्राइवेट आईटीआई कॉलेज दोनों के फ़ायदे, ताकि आप सही जगह एडमिशन ले सकें और सही से अपने लाइफ को बेहतर कर सकें। क्योंकि ये कोर्स दोस्तों 1 साल का या 2 साल का होता है, तो 2 साल अगर आप किसी को टाइम देना मतलब छोटी बात नहीं है, आम बात नहीं है। अभी आप नहीं कुछ कर रहे हैं तो आपके लिए ये आम बात है, लेकिन जिस दिन आप पैसा कमाना चाहेंगे या और कुछ करना चाहेंगे तो आपके लिए 2 साल बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ठीक, 1 साल बहुत बड़ी, आपको एक एक दिन नहीं काट पाओगे मेरे दोस्त, 1 महीना नहीं काट पाओगे, कहे जैसे तैसे काट लोगे, लेकिन यहाँ साल 2 साल की बात आती है। तो आप अपना सही चुनाव करें और अपने हिसाब से अपना 1 साल बिताएं। ठीक, तो दोस्त देखिए, आईटीआई में मतलब सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज से आईटीआई करने के फ़ायदे की। तो देखिए, इसमें क्या होता है, कम फीस लगती है पहली बात। दूसरी बात, जिसमें आईटीआई कॉलेज में एक क्वालिफाइड टीचर होते हैं। दोस्तों वो अलग बात है, सरकारी आईटीआई सरकारी कॉलेज में पढ़ाई हो या ना हो वो अलग की बात है, लेकिन जितने भी टीचर होते हैं
वो क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड बेस्ट टीचर होते हैं, उनके पास बहुत अधिक जानकारी होती है। ठीक, कभी ये भ्रम में मत रहना कि आईटीआई कॉलेज जो सरकारी कॉलेज होता है वो टीचर क्वालिफाइड नहीं होते हैं। दोस्तों, सरकारी नौकरी अगर मिलनी आम बात नहीं है, आप उसके एलिजिबल हैं तभी आपको मिलती है, अन्यथा आपको छांट दिया जाता है। ठीक, और इसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की भी सुविधा आपको मिलती है। जैसे कि आप मान लीजिए बहुत सारे ट्रेड होते हैं जो प्रैक्टिकल बेस पे आधारित होते हैं। लगभग आईटीआई कॉलेज जो है आपको ऐसी संस्था है जो आपको एक ट्रेनिंग देता है कि आप कहीं जा कर के कुछ काम करें और पैसा कमाएं। आपको एक स्किल सिखाता है। आप हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी कर लेंगे, आपको कोई स्किल नहीं सिखाएगा। आप सिर्फ क्लास थ्योरी पढ़ेंगे, कोई प्रैक्टिकल नहीं है। आप कुछ भी करो, कोई मतलब नहीं। लेकिन ये सब ऐसे टेक्निकल कॉलेज है जैसे आईटीआई हो गया, डिप्लोमा हो गया, बीई हो गया, बीटेक हो गया। तो दोस्तों, इन सब कॉलेज में आप लोग को कुछ टेक्निकल चीज़ें सिखाया जाता है जो कि लाइफ से रिलेटेड होती है, आप आगे चल करके भविष्य में कुछ कर सकें। ठीक, और इसमें प्लेसमेंट की भी आसानी से होता है, क्योंकि बहुत सारे कंपनियां जो है प्राइवेट कॉलेज को हायर करती हैं और वहीं से अपने स्टूडेंट को सिलेक्शन ले लेती हैं और अपने कंपनी में जॉब प्रोवाइड कर देती हैं। और सरकारी कॉलेज में देखेंगे तो यानी कि मल्टीपल ट्रेड्स होते हैं, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में देखिए ज़्यादातर फिटर और इलेक्ट्रीशियन ही होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे आईटीआई करते हैं फिटर और इलेक्ट्रीशियन से, इसीलिए कम ही होता है। ठीक, तो हम एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे इसके बारे में। अब देखिए यहाँ पे देखिए कम फीस की, देखिए गवर्नमेंट कॉलेज से आईटीआई करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि यहाँ की फ़ीस बहुत कम होती है, जिससे आप लोगों के लिए यहाँ पढ़ना काफ़ी आसान हो जाता है। अगर फ़ीस की बात करें तो आपका कोई भी आईटीआई कोर्स 3 से 5 हज़ार के बीच में हो जाता है, उससे ज़्यादा आपको फ़ीस नहीं लगता है, जो कि ये बहुत ही सस्ती फ़ीस है, बहुत ही आम फीस है। अगर आप कहीं नहीं कमाते हैं, कहीं 1-2 महीना काम करेंगे तो भी आप 3 से 5 हज़ार रुपये इकट्ठा कर लेंगे। आप पढ़ाई भी करते रहेंगे, काम भी करते रहेंगे, तो आसानी से आप आईटीआई कर लेंगे। दोस्तों, अगर हम एक चीज़ कहें तो ये गरीबों का मसीहा है आईटीआई कॉलेज, जो कि आपको पैसा कमाने योग्य बना देता है और कम पैसे में आपकी डिग्री मिल जाती है, सर्टिफिकेट मिल जाता है, आप आसानी से कहीं काम कर सकते हैं। ये गरीबों के लिए ही, मेरे हिसाब से तो ये गरीबों का मसीहा है, गरीबों के लिए ही बनाया गया है। अब देखिए दूसरी चीज़ जो टॉपिक था क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर। देखिए गवर्नमेंट कॉलेज से आईटीआई करने का एक फ़ायदा यह भी है कि यहाँ आपको इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट से सीखने का मौका मिलता है। तो दोस्तों, इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट मतलब जैसे कि जो लोग कंपनी में काम करते हैं, इंडस्ट्रियल मतलब जहाँ पे काम होता है, बहुत सारी कंपनियाँ रहती हैं, उसको बोलते हैं इंडस्ट्री एरिया। ठीक, तो उन सब से आपको काम सीखने का मौका मिलता है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज के इंस्ट्रक्शन प्राइवेट कॉलेज के मुकाबले एक्सपीरियंस और क्वालिफाइड होते हैं। तो उनके पास इतना सारा एक्सपीरियंस होता है, इतने क्वालिफाइड होते हैं कि हर चीज़ को बाखूबी बहुत ही आसान तरीके से कर लेते हैं। आप समझ सकते हैं कि प्राइवेट कॉलेज में 10,000 12,000 पे लड़के हायर किए जाएंगे, और गवर्नमेंट कॉलेज की अगर टीचर की बात करेंगे वो 60-70 हज़ार 80 हज़ार रुपये फीस होता है। इसीलिए वहाँ एक्सपीरियंस और क्वालिफाइड टीचर होते हैं। अब हम यहाँ पे आप बात करेंगे जिससे जो है स्टूडेंट को अपने कोर्स से रिलेटेड हर टॉपिक को बारीकी से समझने का मौका मिलता है। इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट मतलब जो काम में बहुत ही माहिर होता है, उससे अगर आप सीखेंगे, आप स्वाभाविक है अगर आप किसी अच्छे कारीगर से सीखते हैं तो अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। जिसको पता ही नहीं है वो आपको क्या सिखाएगा। ठीक, तो इसीलिए गवर्नमेंट कॉलेज में आपको सीखने का मौका मिल जाता है अगर सिखाया जाए बेहतर ढंग से तो। ठीक, अब तीसरा चीज़ होता है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में देखिए गवर्नमेंट कॉलेज से आपको थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल भी कराया जाता है, क्योंकि यहाँ इक्विपमेंट की कोई कमी नहीं होती है। जैसे मोटर हो गया, हर चीज़ यहाँ पे हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध रहती है। आपको प्रैक्टिकल भी कराया जाता है तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, जिससे आपको अपने काम का एक्सपीरियंस पहले ही मिल जाता है, और यही एक्सपीरियंस और नॉलेज आपको जल्दी जॉब दिलाने में मदद करता है। अगर आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ले लेते हैं तो आपको एक एक्सपीरियंस हो जाता है कि जैसे कि रेजिस्टेंस मापना है तो कैसे मापेंगे, वोल्टेज मापना है तो कैसे मापेंगे। ठीक, इस तरीके से मैं छोटा छोटा एग्जांपल देता हूँ। जैसे गेज टेम्परेचर गेज अगर मापना है तो कैसे यूज करेंगे, और
मीटर अगर आपको यूज करना है तो कैसे यूज करेंगे, मेजरमेंट सब कुछ आप बहुत ही आसानी से आप प्रैक्टिकल की वजह से सीख सकते हैं। ठीक, और आपके पास अगर हम चौथा प्लेसमेंट की बात करें तो दोस्तों देखिए, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से आईटीआई कर रहे हैं तो इसका एक फ़ायदा ये भी है कि यहाँ आपको प्लेसमेंट दी जाती है। गवर्नमेंट इंडस्ट्री बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ जुड़े होते हैं जो कोर्स के तुरंत बाद स्टूडेंट को हायर कर लेती हैं। दोस्तों आप देखिएगा, आपके अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से आईटीआई कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे एक होते हैं प्लेसमेंट ऑफिसर। ठीक, प्लेसमेंट ऑफिसर का मेनली यही काम होता है कि बड़ी बड़ी कंपनियों को बुलाएं और अपने कॉलेज में एडमिशन किए हुए बच्चों को जॉब दिलाएं। ठीक, तो प्लेसमेंट ऑफिसर का मेनली यही काम होता है कि वो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जॉब प्रोवाइड करवाएं। ठीक, यही फ़ायदा आपको गवर्नमेंट कॉलेज में मिलता है। सभी गवर्नमेंट कॉलेज में प्लेसमेंट ऑफिसर रहते हैं। मैंने भी गवर्नमेंट कॉलेज से आईटीआई किया है, इसीलिए हमको इसके बारे में जानकारी अच्छी तरीके से है। ठीक, और 5वें नंबर पे है मल्टीपल ट्रेड। प्राइवेट कॉलेज के मुकाबले गवर्नमेंट कॉलेज में आईटीआई की ज़्यादा ट्रेड होती हैं। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से किसी भी ट्रेड में एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों देखिए, इंटरेस्ट तो अलग बात है, आप लोग कहते हैं आपका जिसमें इंटरेस्ट है वही करो, लेकिन नहीं, मैं ये कहता हूँ जो फ्यूचर में आने वाला है उसको करो। वो पहले की बातें निकल चुकी है। दोस्तों एक बारीक बातें आप ध्यान से सुनिएगा। लोग अलग कहते हैं कि जिसमें आपका इंटरेस्ट है वही करो, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो फ्यूचर में जिसकी ज़रूरत है आप उसको करो। जैसे मान लो आपको खेती करने का मन है, लेकिन दुनिया तो चांद पे जा रही है, आप उसके बारे में भी सोचो। फ्यूचर में रहना आपको बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप फ्यूचर में नहीं हैं तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। तो आप अपने हिसाब से ट्रेड ले लीजिएगा, वो आपकी मर्जी है, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। मैं ये नहीं रोकूंगा, लेकिन मैं ये भी देखूंगा, मैं ये भी कहूँगा कि आप फ्यूचर को देखते हुए अपना लाइफ और अपना करियर डिसाइड करें, आपको करना क्या है क्या नहीं करना है, बाकी आके आपकी मर्जी। तो दोस्तों ये थे गवर्नमेंट कॉलेज से आईटीआई करने के फ़ायदे। अब हम बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज से आईटीआई करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। ठीक, अब इसमें हम तर्क वितर्क करेंगे। देखिए, प्राइवेट कॉलेज से अगर आप आईटीआई करने की बात की जाए तो उसमें एडमिशन जो है बहुत ही आसानी से मिल जाता है। इसमें कोई झंझट नहीं, कोई झोल झाल नहीं होता है। जबकि प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज में एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। फॉर्म भरो, फिर मेरिट लिस्ट निकलेगा, अगर उसमें आपका नाम है तो आपको कॉलेज चूज करना है, तो आप उस तरीके से आपको कॉलेज मिलता है। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है। आप जाओ वहाँ पैसा जमा करो और उसके बाद में अपना डॉक्यूमेंट जमा करो, आसानी से आपका उसी कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। ठीक, अब दूसरा देखिए कि फ्लेक्सिबल टाइमिंग। प्राइवेट कॉलेज से आईटीआई करने का एक फ़ायदा ये होता है कि आप इन कॉलेजों का टाइम फ्लेक्सिबल होता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट अपनी नौकरी के साथ साथ पढ़ाई भी कर सकते हैं। जैसे क्या होता है कि मान लीजिए कि आप कहीं काम भी कर रहे हैं और आईटीआई भी करना चाहते हैं, तो आईटीआई कॉलेज में जो टाइमिंग अलग अलग होता है, तो इसके लिए आप आईटीआई कॉलेज बेहतर होगा। आप वहाँ से एडमिशन करेंगे, ले लेंगे, तो आपको जॉब भी करने में सुविधा होगी और आप कोर्स भी कर लेंगे। ठीक, यह है फ्लेक्सिबल टाइमिंग की। क्योंकि फ्लेक्सिबल टाइमिंग के कारण स्टूडेंट अपनी नौकरी और पढ़ाई दोनों को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। इससे वे बिना किसी स्ट्रेस से, नहीं कितना किसी तनाव से स्टडी पूरी कर लेंगे और साथ ही साथ पैसे भी कमा लेंगे। ये है फ्लेक्सिबल टाइमिंग का आपको फ़ायदा। और तीसरा नंबर अगर बात करेंगे, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं। प्राइवेट कॉलेज में आपको मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। यहाँ आपको हाई टेक क्लासरूम और न्यू टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, जो आपको इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग देने में मदद करेगी। दोस्तों प्राइवेट कॉलेज में यहाँ पे आपको, क्योंकि कॉलेज तो प्राइवेट हमारा ही है, इसके लिए वहाँ पे अच्छे से रूम की व्यवस्था होती है और टेक्निकल चीज़ों की व्यवस्था होती है। ज़्यादातर लोग अब प्रोजेक्टर का ही सुविधा का यूज़ कर रहे हैं और उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वहाँ पे नए नए टेक्नोलॉजी मिलेगी और इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है कि आपको कैसे करना है। दोस्तों कोई कॉलेज वाला नहीं चाहेगा कि हमारा बच्चा आधा अधूरा रहे और उसको कहीं जॉब ना मिले।
ठीक। चौथे नंबर पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। देखिए, प्राइवेट कॉलेज से आईटीआई करने का एक फ़ायदा यह भी है कि यहाँ आपको पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर यानी एक्टिविटी और वर्कशॉप भी कराई जाती है, जहाँ आपकी टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ सॉफ्ट स्किल जैसी कम्युनिकेशन और लीडरशिप जैसी स्किल भी डेवलप होती है। दोस्तों, प्राइवेट कॉलेज है तो इसमें क्या होता है कि जो कॉलेज के प्रिंसिपल होते हैं वो थोड़ा अगर केयर करें तो अपने बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं 1 साल में या 2 साल में। जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल हो गया, जो बात करने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, रहन सहन का तरीका, टेक्निकल नॉलेज, अब भविष्य में क्या आने वाला है, क्या चीज़ होने वाला है, तो इन सब चीज़ों के बारे में ट्रेनिंग मिल जाता है प्राइवेट कॉलेज में। दोस्तों, रही बात नंबर की, तो नंबर भी प्रैक्टिकल में बहुत हिसाब से मिलता है, आपको टेंशन नहीं रहता है प्राइवेट कॉलेज में। ये सब हम अभी आपको बाद में बात करेंगे। दोस्तों, ये थे प्राइवेट और सरकारी आईटीआई कॉलेज करने के फ़ायदे। वहीं अगर आपको डाउट है कि आईटीआई कोर्स के बाद जॉब कैसे मिलेगी, तो उसके लिए आप एकदम बेफिक्र रहिए, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर आईटीआई के टेक्निकल ट्रेड से रिलेटेड हर प्रकार की जॉब अवेलेबल है। तो दोस्तों, अब इंतज़ार किस बात का है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने करियर को नई उड़ान दीजिए। दोस्तों, एक चीज़ और आप को मैं बताना चाहूँगा कि प्राइवेट कॉलेज में आपको मेडिकल का, सेशनल का, नंबर का टेंशन नहीं रहता है, आपको भरपूर नंबर मिलता है। अगर हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेज की, तो वहाँ पे नंबर में कटौती की जाती है, तो आप अपने हिसाब से बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। दोस्तों, आप देखिए, एक चीज़ मेरा बात नोट कर लीजिए, अगर आप आईटीआई करने जा रहे हैं तो पहले आप किसी 2 स्टूडेंट से कंपैरिजन करिएगा, जो प्राइवेट कॉलेज से आईटीआई किया होगा, एक सरकारी कॉलेज से आईटीआई किया होगा। ठीक, दोनों में आप डिफरेंस देखिएगा नंबर का, क्योंकि दोस्तों देखिए, आपको नंबर कहीं ना कहीं बहुत सी सारी चीज़ों को जोड़ता है। ठीक, नंबर लाना भी ज़रूरी है, उसके साथ साथ सीखना भी ज़रूरी है। तो देखिएगा, प्रैक्टिकल में नंबर सरकारी कॉलेज से जो आईटीआई किया रहेगा उसका नंबर कम होगा, जो प्राइवेट कॉलेज से आईटीआई किया रहेगा उसका नंबर ज़्यादा रहेगा। तो ये सब मेजर डिफरेंस होते हैं, और बहुत सारी सुख सुविधाएँ का भी लाभ होता है। प्राइवेट कॉलेज में अगर फ़ीस की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस दोस्तों कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये लग जाता है 1 साल का। तो अगर आप सक्षम हैं तो आप प्राइवेट कॉलेज से कीजिए, नहीं तो आप सरकारी कॉलेज से कीजिए, आपको बेहतर होगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, ऐसे ही रेगुलर अपडेट पाने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर करिए। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।